आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 117वां, अध्याय 8, श्लोक संख्या 1 और 2। हमें कैसे किस प्रकार भक्ति करनी बहुत गहराई से समझाया गया। 7वें अध्याय के अंत में तो 4 प्रकार के भक्त बताए। अब ये 8वां अध्याय जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। गुरु तत्व को समझते हुए बहुत कुछ कहा। गुरु ही ब्रह्म है, पर यहां प्रश्न आता है कैसे ब्रह्म है, क्यों अविनाशी है गुरु। ऐसे कई प्रश्न का निराकरण लाने ये अध्याय मूलतः हमें पथदर्शक बनता है, जिसमें 28 श्लोक है। यह अध्याय की शुरुआत अर्जुन के द्विधा भरे प्रश्नों से होती है। कहने से कुछ होता नहीं, समझना जरूरी होता है, और समझा जो समझते हैं उसको अपनाना जरूरी होता है। आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए यह अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 8 का पहला श्लोक। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभुक्ति क्या किसे कहते हैं, और अधिसेव कौन है, अधिदेव कौन है। दूसरे श्लोक में बोले, हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है, और यह शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है, और शरीर के अंत समय में आत्मा संयमी मनुष्य द्वारा किस प्रकार जाना जाता है। देखो, अर्जुन के श्लोक 1 और 2 में 7 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूरी अध्याय की नींव रखता है। हमारे जहन में भी ये प्रश्न आते हैं, उसको समझाए कौन, ये बड़ा प्रश्न होता है। किस प्रकार भक्ति करना समझ गए, मगर यक्ष प्रश्न ये आता है कि ब्रह्म क्या है, यानी वो परमात्मा क्या है जिसको हम अविनाशी कहते हैं। क्या वहां निराकार है या कुछ और है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि आध्यात्म क्या है, क्या वो जीवात्मा का स्वभाव है, शरीर के भीतर रहने वाली शक्तियों को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण जीवों की उत्पत्ति होती है, ये कौन सी शक्ति है जिसके कारण जीव का विकास भी होता है। चौथा प्रश्न पूछा है, नाशवंत भौतिक जगत क्या है, जो तत्व निरंतर बदल रहा है वो क्या है। 5वां सवाल पैदा होता है कि ये सबका अधिपति कौन है। 6ठा सवाल पूछा है, इस शरीर में रह के क्रिया करते उसका फल देने वाला या क्रियाओं का साक्षी कौन है। 7वां प्रश्न पूछा है, जब मनुष्य की मृत्यु आती है तब या अंत समय आता है तो साधक परम तत्वों को कैसे याद करता है। शुरुआत पुरुषोत्तम शब्द से करते हैं, क्योंकि इसका जवाब दे सकता है तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं। ये 2 श्लोक जिज्ञासा के शिखर है। अर्जुन यहां एक शिष्य के रूप में यह समझना चाहता है कि जिस ईश्वर ने यह सृष्टि रची है वह इस शरीर के भीतर, ब्रह्मांड के बाहर, मृत्यु समय क्यों और किस अवस्था में हमारे पास रहता है। कौन होवे जो इस सृष्टि को चला रहा है। यह मूलतः यक्ष प्रश्न है जो हम सबको जहन में आता है।
कौन है जो सृष्टि पे जीव का ध्यान रखता है? हर एक कर्म का लेखा जोखा रखता है, उसका साक्षी कौन है? हमारी परंपरा है, कीड़ी को कर्ण दे हाथी को मण वाली बात करते हैं, तो समझ लेना जरूरी है। प्रकृति का हर जीव उस और वो जीव के आवश्यकता के अनुसार पूर्ति होती है। छोटी चींटी हो जिसको हम कीड़ी बोलते हैं, उसको कर्ण से तृप्ति होती है, उसको कर्ण मिलता है। विराट काय महाकाय हाथी होता है और विशाल काय हाथी को अधिक मात्रा में चाहिए, तो वो भी कुदरत ईश्वर परम तत्व परमात्मा मुहैया कराता है। फिर भी हमारी भूख नहीं पूरी होती, रोज नया चाहिए। संतुष्टि और भरोसा दो चीज को रखना जरूरी है। जिसके भरोसे इस संसार में आते हैं उसके भरोसे चलो। पूर्ण विश्वास की बात आती है, पूर्ण समर्पण की बात आती है। एक बार ये समर्पण अपना के विश्वास तो करके देखो, हमें मगर भरोसा ही नहीं आता, बस यहां ही अटके हम। इसके जवाब के लिए हमें अगले भाग में जाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे प्रश्न के जवाब देना तीसरे श्लोक से चालू होगा। ये बहुत अहम बात है, हर एक के जहन में है मगर इसका जवाब नहीं। हम कोशिश करेंगे जवाब लाने की, हम और आप तो क्या है, मगर ये कोशिश है कि आप तक सही बातें पहुंचाई जाए। यही कोशिश की और हौसला अफजाई करने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरखनाथ को प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, ये ज्ञान जो मिल रहा है उससे आपका जीवन धन्य बने। अस्तु, शुभम भवतु।